हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का हमारे चैनल स्टडी वेव में। और आज का टॉपिक है हमारा सिलेबस का। तो जैसे कि आपने अब तक सुन ही लिया होगा, पता चला होगा आपको, सीबीएसई ने काफ़ी कुछ सिलेबस में चेंज किया है। चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो पोल साइंस का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे किसी का भी हो, हर सिलेबस में कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं। और ये चेंजेस आपको पता है क्यों हुए हैं? क्योंकि कोरोना का पेंडेमिक चल रहा है इस टाइम। हर किसी को ये फेस करना पड़ रहा है, स्कूल्स वगैरह कॉलेज वगैरह सब बंद पड़े हैं। तो बच्चों पे इतना बर्डन नहीं सहा जाएगा। तो सीबीएसई ने डिसाइड किया है कि कुछ चीज़ें वो अपने सिलेबस से हटा दें। ठीक है, क्योंकि काफ़ी पढ़ाई नहीं हो पा रही बच्चों की, तो इस वजह से उन्होंने काफ़ी चीज़ें हटाई हैं। ठीक है, तो हम उसी बारे में जानते हैं। इससे पहले मैंने कुछ दिन पहले सीबीएसई के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था, इंग्लिश के। ठीक है, पर काफ़ी चेंजेस आए हैं, तो मैं एक नई वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि चेंजेस को समझा सकूँ आपको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं चेंजेस क्या क्या हुआ। टोटल पेपर आपका 80 मार्क्स का आने वाला है। और सबसे पहला जानते हैं रीडिंग सेक्शन कितने मार्क्स का आएगा। रीडिंग सेक्शन कितने मार्क्स का आएगा? 20 का। ठीक है, और जो राइटिंग सेक्शन होगा वो कितने का आएगा? 16 का। आपने अगर मेरी इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने बताया होगा आपको कि आपका क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। रीडिंग सेक्शन, ठीक है, राइटिंग सेक्शन और लिटरेचर सेक्शन। तो इन तीन में से दो, आपका जो रीडिंग सेक्शन है यानी सेक्शन ए आपका 20 मार्क्स का आने वाला है। राइटिंग सेक्शन जो 16 मार्क्स का आने वाला है। लिटरेचर सेक्शन जो कि कितने मार्क्स का आएगा आपका? 44 का। तो देखो, सीबीएसई वाले ने सबसे ज़्यादा बर्डन किसको दिया है? लिटरेचर सेक्शन को। कि लिटरेचर ऐसी चीज़ है आप घर बैठ के भी कर सकते हैं। तो सीबीएसई वालों ने आपको 44 मार्क्स किसके दे दिए? टेक्स्ट बुक में से दे दिया आपको, कि आप अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ो और आपको 44 मार्क्स मिल जाएंगे, यानी पासिंग मार्क आपको अपनी टेक्स्ट बुक से मिल जाएंगे। बाकी इन्होंने राइटिंग सेक्शन को कितना कम कर दिया, जो कि सबसे ज़्यादा होता था राइटिंग सेक्शन, उसको बहुत कम कर दिया उन्होंने। 30 मार्क्स का आता था, ठीक है, अब इन्होंने 16 मार्क्स का कर दिया। ठीक है, यानी कि आधा कर दिया सीधा। ठीक, रीडिंग सेक्शन है आपका 20 मार्क्स का है, 20 मार्क्स का ही रहा वो, बाकी इनको कम कर दिया इन्होंने। ठीक है, यानी कि जो भी मार्क्स थे 14 मार्क्स राइटिंग सेक्शन के, वो किस में डाल दिए? लिटरेचर वाले पोर्शन में। ठीक है, लिटरेचर भी पहले 30 मार्क्स का आता था, अब इन्होंने 44 का कर दिया। तो अगर आपको इसलिए इस बार आपको सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है? अपने लिटरेचर सेक्शन पे। अगर आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लिया तो आपके बढ़िया मार्क्स आने की गारंटी फुल है। ठीक है बच्चों, और जो 20 मार्क्स बचे आपको आपके, तो वो 20 मार्क्स कहाँ हैं? यानी 100 का होता है पूरा पेपर आपका। तो 20 मार्क्स कहाँ पे होंगे? आपके टीचर के हाथ में। ठीक है, अब आपका टीचर आपके टेस्ट वगैरह असाइनमेंट्स वगैरह जो भी होंगे उनके हिसाब से आपको 20 मार्क्स में से देगा। क्लियर बात हो गई? तो आइए एक एक करके देखते हैं कि रीडिंग सेक्शन का पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, या कौन कौन से क्वेश्चन कितने कितने मार्क्स के आने वाले हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। राइटिंग सेक्शन में क्या क्या चेंजेस हुआ है इसके बारे में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए सीधा शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहला पोर्शन जो होगा आपका वो होगा रीडिंग सेक्शन का। ठीक है, जो रीडिंग सेक्शन होगा, ठीक है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा। और फर्स्ट क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों रीडिंग सेक्शन के होंगे और दो पैसेज होंगे आपके, पहला दूसरा क्वेश्चन। और दोनों कितने मार्क्स के होंगे? 10 मार्क्स के। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे आसान चीज़ क्या हो गई कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप मिलेंगे, यानी कि आपको ढूंढने पड़ेंगे, 4 ऑप्शन होंगे, आपको एक आंसर सेलेक्ट करना पड़ेगा उसमें से। एक पैसेज होगा, उसको पैसेज को पूरा पढ़ना पड़ेगा अच्छी तरीके से। और पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन होंगे, 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से एक राइट होगा, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। बहुत सिंपल, बहुत ही ईजी। ठीक है, 2 क्वेश्चन स्टार्टिंग के आपको 10 मार्क्स के ऐसे ही मिलने, यानी कि 20 मार्क्स आपके पास बहुत ईजी तरीके से आपको मिल सकते हैं। ज़्यादा मेहनत करने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है लिटरेचर का, जो कितने मार्क्स का दिया उन्होंने? 20 मार्क्स का। ठीक है, तो उसके बारे में देखते हैं ज़रा। तो जो लिटरेचर क्वेश्चन है 20 मार्क्स का आपका, ये आपको लगेगा बड़ा कन्फ्यूजन, ये क्वेश्चन था ही नहीं। मतलब पहले जो सिलेबस था उसमें ऐसा होता ही नहीं था। सबसे पहला रीडिंग सेक्शन होता, लिटरेचर बीच में नहीं डालते थे, मतलब लिटरेचर के क्वेश्चन वो सबसे एंड में ही रखते थे। पर इस बार जो पैटर्न चेंज हुआ है, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका थर्ड क्वेश्चन होगा वो आपका लिटरेचर में से पूछा जाएगा। यानी कैसा? वो भी एक तरह का आपके लिए क्या होगा? एक तरह का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन 2 प्रॉस एक्सट्रैक्ट वन ईच ऑफ द बुक्स फ्लेमिंगो एंड विस्टास. It assesses compensation and appreciation refer to line to the answer question based to the given extract. यानी कि ये भी आपका एक तरह का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो आपका थर्ड क्वेश्चन बोल दीजिए आप इसको। और इसमें क्या है कि फ्लेमिंगो या फिर विस्टास, 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, क्या पता ऑप्शन में दे दें आपको। ठीक है, तो एक पैसेज हो सकता है फ्लेमिंगो में से और एक हो सकता है विस्टास में से, यानी जो आपके पास बुक है उसमें से क्वेश्चन होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि कुछ क्वेश्चन दिए होंगे आपको, 8 क्वेश्चन दिए होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेम ऊपर जैसे दिए होंगे, और उनमें से आपको एक टिक करना पड़ेगा। ठीक है, 2 पैसेज में से एक पैसेज करना पड़ेगा, या तो विस्टास का होगा या फ्लेमिंगो का होगा, जो भी है ऑप्शन में हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता। ठीक है, या फिर एक ही पैसेज देंगे आपको, करना पड़ेगा। तो ये भी बहुत सिंपल है, एमसीक्यू है, ये भी अब आराम से कर लेंगे। जो अगला क्वेश्चन होगा फोर्थ आपका, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाला है सेम, पर ये 4 नंबर का होगा इस बार। ठीक है, और ये फ्लेमिंगो बुक से पूछा जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन जो होगा आपका वो टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन है, टेक्स्ट बेस्ड होगा।
जहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, इस बार आपको एमसीक्यू नहीं करना, ठीक है, 5th क्वेश्चन में। और ये कितने मार्क्स का होने वाला है, 8 नंबर का, यानी कि 8 मार्क्स आपको पाने के लिए क्या करना है, लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक आपको 8 मार्क्स मिल गए ऊपर एमसीक्यू से, देन उसके बाद 4 नंबर एमसीक्यू से मिल गए, फिर 8 मार्क्स लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, एक एक लाइन का आंसर लिखना होगा। तो यानी कि जो 6th आपका पैसेज होगा उसमें आपको 1 मार्क्स के लिए एक लाइन लिखनी पड़ेगी। क्लियर होगी बात, बहुत सिंपल तरीका। यहाँ पर 20 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, पहले 8 एमसीक्यू से मिल गए, 4 यहाँ से 12 हो गए आपके, और देन फिर 8 20 हो गए आपके, ठीक है। तो इस तरीके से लिटरेचर वाला आपका 20 मार्क्स यहाँ पर मिल जाते हैं। देन फिर नेक्स्ट आते हैं अब राइटिंग सेक्शन से, तो सीधा राइटिंग सेक्शन शुरुआत होगी फिर आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी कि आप बोल सकते हैं तो जो इसके बाद क्वेश्चन आएगा 6th या 7th बोल दीजिए, वो आपका किसका होगा, राइटिंग सेक्शन का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो जो राइटिंग सेक्शन होने वाला है, मैंने इस तरीके से टिक लगा रखा है कुछ, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा पाऊँ मैं। तो जो पार्ट बी होने वाला है वो आपका राइटिंग सेक्शन होगा। पार्ट बी में सबसे पहला क्वेश्चन किस चीज़ का होगा, नोटिस का या फिर एडवर्टाइजमेंट का। 2 ऑप्शन में से आपको एक करने पड़ेंगे, नोटिस और एडवर्टाइजमेंट के बदले कुछ भी दे सकता है, आपको करना पड़ेगा। पर इस बार क्या चेंजेस आया, हर बार नोटिस या एडवर्टाइजमेंट 4 मार्क्स का आता था, इस बार कितने का हो गया, 3 नंबर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो होगा वो शॉर्ट राइटिंग टास्क होगा, ठीक है, जिसमें क्या होगा, आपको एक इन्विटेशन, जो आपके लिए एक नया टॉपिक है, इन्विटेशन लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, जहाँ पर या तो इन्विटेशन होगा या रिप्लाई होगा। मान लीजिए आपको किसी को बुलाना है शादी में या किसी में, तो आप एक इन्विटेशन कार्ड देते हैं उसको। तो इस तरीके से आपका एक इंग्लिश में टॉपिक है, तो इन्विटेशन आपको सीखना पड़ेगा, नया टॉपिक है आपके लिए, ये भी 3 मार्क्स का है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 मार्क्स इन दोनों को हो गए, 3 इसका 3 इसके 6। अगला थर्ड क्वेश्चन जो होगा आपका लेटर है। लेटर में क्या है, लेटर में बहुत चेंजेस किए हैं इस बार, इन्होंने लेटर में इतने चेंजेस किए हैं, देखिए क्या क्या लेटर में है। सिर्फ इन्होंने कुछ लेटर टू एडिटर रखा है इन्होंने यहाँ पर, उसके अलावा कुछ भी नहीं रखा है इन्होंने, ठीक है। इकलौता कौन सा, लेटर बेस्ड ऑन वर्बल विजुअल इनपुट्स, ठीक है। इन्होंने सिर्फ जॉब लेटर लिखा है और लेटर टू एडिटर रखा है इन्होंने, जॉब लेटर और लेटर टू एडिटर, बाकी सभी लेटर इन्होंने हटा दिए हैं 12th के सिलेबस में से, ठीक है। इसलिए आपके लिए ईजी होगा इस बार, तो चलो फिक्स है भाई, जॉब लेटर पढ़ना है और लेटर टू एडिटर पढ़ना है। और ये दोनों लेटर मैंने आपको वीडियो में डाल रखे हैं, जाइए वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा, दोनों ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आपने दोनों लेटर कर लिए तो मान लीजिए आपका तो हो गया लेटर का यहाँ पे, यानी कि कितने मार्क्स पक्के हो गए आपके, 5 नंबर तो पक्के हो ही गए, ठीक है। तो ये भी बहुत ईजी हो गया आपके लिए। अगला फोर्थ क्वेश्चन आपका आएगा आर्टिकल या रिपोर्ट राइटिंग, इन दोनों में से एक पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, और आपको करना पड़ेगा। कितने मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स का। पहले 10 मार्क्स का आता था, इस बार 5 का कर दिया। लेटर पहले 6 का आता था, इस बार 5 का कर दिया। तो देखो सब में नंबर कम किए हैं, क्योंकि इन्होंने सारे नंबर कहाँ रखे हैं, सारे नंबर लिटरेचर सेक्शन में, इन्होंने सारे नंबर उठा के सीधा किसमें डाल दिए, लिटरेचर में। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत इस बार नहीं है, ठीक है। तो वैसे तो ये भाई एक तरह का गलती है बच्चों के साथ कि उनको कम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, खुश होने वाली बात नहीं है, आपकी नॉलेज कम बढ़ेगी इससे, पर क्या करें, इस टाइम कंडीशन ऐसी है, देश के हालात ऐसे हैं। चलिए कोई नहीं, तो आगे देखते हैं। अब आते हैं यहाँ पर आपका हो जाता है पूरा, यहाँ पर ख़त्म होता है आपका राइटिंग सेक्शन, ठीक है। कितने मार्क्स हो गए राइटिंग सेक्शन के, पहले हो गए पहला क्वेश्चन 3 मार्क्स का, देन फिर 3 मार्क्स का, उसके बाद 5, 6, 5, 11, 11 और 5, 16। तो 16 नंबर आपके किसके हो जाते हैं, राइटिंग सेक्शन के, ठीक है। 16 मार्क्स किसके हो गए, राइटिंग सेक्शन में यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। 16 मार्क्स की राइटिंग सेक्शन है, बहुत ईजी। तो इस बार बढ़िया तरीके से राइटिंग सेक्शन की प्रैक्टिस करना, ताकि 16 नंबर आराम से मिल ही जाए, और आराम से मिलने वाले भी हैं। नोटिस मैंने पढ़ा रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट मैंने पढ़ा दिया है, वो भी मिल जाएगा आपको लिंक। उसके बाद आपका लेटर टू एडिटर पढ़ा रखा है मैंने, जॉब लेटर भी सब डाल रखा है। आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहाँ से लिंक लीजिए और क्लिक कीजिए, देखिए आपको पूरा समझ में आएगा। अब आगे आते हैं लिटरेचर सेक्शन पे। तो लिटरेचर धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर इस बार आ रहे हैं और कौन कौन से रिमूव हो गए हैं, ठीक है। तो इसको ढंग से समझना, अगर आपने अपनी बुक उठा के देखी होगी अब तक, तो मे बी आपने उन चैप्टर का नाम पढ़ा होगा जो चैप्टर अब डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले फटाफट देख लेते हैं कि लिटरेचर सेक्शन के क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे, देन उसके बाद चैप्टर की बात करेंगे कि चैप्टर कौन कौन से बचे और कौन कौन से नहीं बचे, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो नेक्स्ट आपको जो लिटरेचर सेक्शन का पहला क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है, वो कितने मार्क्स का होगा। ये टोटल होंगे आपके कितने क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन दिए होंगे, आपको 5 करने पड़ेंगे, और टोटल कितने मार्क्स के होंगे, 2 नंबर के होंगे, टोटल 10 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। कितने नंबर के आने वाले, 10 नंबर के, ठीक है। और आपको करना पड़ेगा इनको, और 6 क्वेश्चन होंगे, 5 अटैम्प्ट करने पड़ेंगे, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, बहुत इजी देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसका, वो होगा आपका एक तरह का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ठीक है। जो इससे पहले वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि फ्लेमिंगो बुक में से पूछेगा ये, ठीक है। या तो आपसे फ्लेमिंगो में से, या तो वो पोएम में से पूछ लेगा, या फिर वो आपकी
चैप्टर में से पूछ लेगा और करना पड़ेगा, फ्लैमिंगो में से, विस्टास में से नहीं पूछेगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा यानी कि 7th क्वेश्चन, इसमें सॉरी 7th क्वेश्चन तो नहीं होगा, वो लगभग आपका 10वां क्वेश्चन या 11वां क्वेश्चन होगा, ठीक है। जो 10वां या 11वां क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन कैसा होगा, वो सिर्फ विस्टास में से पूछेगा और आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, जिसमें से आपको 2 करने पड़ेंगे और 2 ही मार्क्स के होंगे, यानी कि 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। 2 नंबर का एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको, टोटल 4 नंबर आपको विस्टास में से आने वाले इस बार, ठीक है। तो इस बार हमारे फ्लैमिंगो बुक भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है इस बार आप। अगला क्वेश्चन जो होगा, लॉन्ग क्वेश्चन बच गए 2, लास्ट क्वेश्चन तो दोनों लॉन्ग हैं और दोनों, एक फ्लैमिंगो में से पूछेगा, एक विस्टास में से पूछेगा। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 5 नंबर का होगा, ठीक है। तो यानी कि 10 नंबर आपके एंड में आपके यहाँ पे है, 10 नंबर ये हो गए, 4 नंबर ये हो गए, 10 नंबर ये हो गए, यानी 24 नंबर आपके यहाँ पर हो गए, 24 नंबर यहाँ हो गए। और पहले हमने जो पैसेज वाला था वो कितने नंबर का था, 20 नंबर का, ठीक है। तो टोटल 44 नंबर का आपका, सॉरी हाँ, टोटल आपको 44 नंबर का पेपर आपका लिटरेचर में से पूछा जाना है, यानी 44 मार्क्स आपके पास हैं लिटरेचर के। तो इससे बेस्ट क्या हो सकता है आपके लिए, ठीक है। अब देखते हैं ज़रा कि कौन कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं, सिलेबस में से क्या क्या डिलीट किया गया है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो डिलीट हुई हैं इस बार। सबसे पहला रीडिंग सेक्शन में से क्या डिलीट हो गया है, बहुत ही मेन टॉपिक जिसे हम कहते हैं नोट मेकिंग, और मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाता हूँ बच्चों को नोट मेकिंग जब भी मैं पढ़ाता हूँ, पर कोई नहीं, इस बार हमें नहीं पढ़नी नोट मेकिंग, पर अगली बार तो आएगी, ठीक है। तो 12th क्लास आपके पास नोट मेकिंग इस बार नहीं है, ठीक है। अगर आपने 11th में पढ़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल के काम में ज़रूर आएगी आपके, पर 12th में आपको नहीं करनी। क्या पता ये आगे चल के बोर्ड में कुछ अगर चेंजेस करें, बोर्ड के आने से पहले फर्स्ट टर्म में आपके, या फिर कभी भी, तो क्या पता वापस नोट मेकिंग लिया, पर फिलहाल तो आपको नोट मेकिंग नहीं पढ़नी। तो नोट मेकिंग आपको नहीं पढ़नी, याद रखिएगा ये बात। अगला हम देखते हैं लिटरेचर में क्या चेंजेस हुए हैं। फ्लैमिंगो बुक जो है उसमें से काफ़ी सारे चैप्टर चेंज किए इन्होंने, 3 चैप्टर, एक पोएम निकाल दिए इन्होंने। पोएट्स एंड पैंकर्स, द इंटरव्यू, गोइंग प्लेसेस, ये तीनों चैप्टर्स हैं और तीनों को डिलीट कर दिया है, यानी आपको ये चैप्टर्स नहीं पढ़ने। अब देखो जो मैंने येलो से जिनको मार्क कर रखा है, ये आज से आने वाले 3 साल पहले भी नहीं थे, यानी कि आज से अगर आप 3 साल पहले अगर 12th में होते तो आपको ये चैप्टर वैसे भी नहीं पढ़ने थे, येलो वाले, ये पोएम है। ये आज से 3 साल पहले से लेकर कई सालों तक ये सिलेबस में नहीं थी। सीबीएसई ने 3 साल पहले इसको वापस सिलेबस में लेके आ गई थी, पर फिर भी इन्होंने अब ने इसको सिलेबस से निकाल दिया, ठीक है। पर गोइंग प्लेसेस थी, ठीक है, सिलेबस में बहुत टाइम से थी गोइंग प्लेसेस, मतलब ये जो चैप्टर है वो गोइंग प्लेसेस ये बहुत पहले से था, पर इस बार निकाल दिया है, ठीक है। तो इस बार आपको गोइंग प्लेसेस नहीं पढ़ना, द इंटरव्यू नहीं पढ़ना, पोएट्स एंड पैंकर भी नहीं पढ़ना, ठीक है। तो अब रोड साइड स्टैंड जो है ये एक पोएम है जो इस बार नहीं पढ़नी है आपको, ठीक है। तो ये पोएम नहीं पढ़नी और 3 चैप्टर नहीं पढ़ने। अगर आपने पढ़ लिए तो कोई नहीं, आपको आपकी नॉलेज बढ़ेगी, पर नहीं पढ़े तो अच्छी बात है, आप बच गए, ठीक है। अब विस्टास में से क्या डिलीट किया इन्होंने, सबसे पहले तो टाइगर किंग कर दिया, तो मेरे हिसाब से कर भी देना चाहिए था, बहुत बेकार स्टोरी है, ठीक है, बड़ी अजीब सी है। अगर आप पढ़ते तो समझ में नहीं आता क्यों दे रखी है सिलेबस में, वैसे बता देना चाहिए इसको, ठीक है। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ ये हटा दी गई है। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड क्यों हटाई इन्होंने भाई, बहुत अच्छा चैप्टर है, मतलब बहुत अच्छी स्टोरीज़ हैं इसमें, 2 शॉर्ट स्टोरीज़ हैं और दोनों बहुत अच्छी हैं, ठीक है, नॉलेजेबल हैं काफ़ी, इनको जानना चाहिए आपको। वैसे तो अगर टाइम हो ज़रूर पढ़ना आप, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि सिलेबस के लिए पढ़ो, नॉलेज के लिए पढ़ना चाहिए, तो ज़रूर पढ़ना। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में आपको बोलता हूँ भाई कि पढ़ना ज़रूरी है, मतलब अच्छी है, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर आपको नहीं पढ़ने सिलेबस के लिए, ठीक है, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ और मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, तो ये तीनों चैप्टर भी निकाल दिए गए हैं, ठीक है। ये विस्टास के हैं, तो विस्टास में बचे कितने चैप्टर, बहुत कम चैप्टर बचे हैं, आराम से कर लोगे आप, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। राइटिंग सेक्शन में क्या हटाया है इन्होंने, राइटिंग सेक्शन के अंदर हटा दिया पोस्टर मेकिंग, ठीक है, वैसे भी बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं पोस्टर मेकिंग, कोई दिक्कत नहीं, हटा दिया। उसके बाद इन्होंने क्या हटाया, लेटर सारे हटा दिए, ठीक है, बिजनेस और ऑफिशियल लेटर, लाइक इंक्वायरी लेटर हटा दिया इन्होंने, ठीक है, कंप्लेन लेटर हटा दिया इन्होंने, आस्क इन गिविंग इन्फॉर्मेशन ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर हटा दिया इन्होंने, सेंडिंग रिप्लाई हटा दिया। तो ये सारे लेटर्स आपको नहीं पढ़ने, कोई दिक्कत नहीं, इसे 2 ही लेटर पढ़ने आपको मिला जुला के, जॉब लेटर और लेटर टू एडिटर, ये 2 लेटर पढ़ लेना आराम से। और इन्होंने स्पीच और डिबेट भी हटा दी, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो हट गई आपके सिलेबस से, और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आपको मौका मिले ज़रूर पढ़िए इनको, क्योंकि आगे चल के काम में आती हैं, ठीक है। अगर नहीं पढ़नी नॉलेज के लिए पढ़ लीजिए भाई, सिलेबस के लिए नहीं, और कोई दिक्कत नहीं है। फ़िलहाल तो अपने घर पे रहिए, रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए, बाहर कम निकलिए, ठीक है। और जो भी सिलेबस है इसको अच्छी तरीके से पढ़िए। फ़िलहाल मैंने भी आपको इंग्लिश का सिलेबस बताया है, आगे चल के मैं आपको अभी जल्द ही मैं 1-2 दिन के अंदर हम बाकी सभी जितने भी हैं आपके, चाहे वो पोल साइंस हो, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो इको हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, हर एक सिलेबस डिस्कस करेंगे हम 1-2 दिन के अंदर, सारी वीडियोज़ आ जाएंगी इसमें। तो
अगर आप नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। वीडियो आपको लगे कि हाई भाई हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है। और कोई भी डाउट हो आपको तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। बाकी जो भी चैप्टर्स हम पढ़ा चुके हैं या जो भी राइटिंग सेक्शन का हमने टॉपिक किया है वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा उसका, जाइए ज़रूर देखिए, ठीक है। घर बैठ के पढ़िए पर ज़रूर पढ़िए। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।